आप भी खांसते हो, छींकते हो, तेज तेज हंसते हो, चिल्लाते हो और अचानक से आपका यूरिन थोड़ा थोड़ा लीक हो जाता है। आपने कोई सामान एकदम से उठाया, नोटिस किया कि उसी बीच में आपका यूरिन थोड़ा सा ड्रॉप करके पैंटी में लीक हो गया। ऐसा क्यों होता है? कभी इसके पीछे कारण जानने की कोशिश की है? और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जो इसके बारे में बात ही नहीं करते होंगे। उन्हें ऐसा लगता होगा कि क्या ही है, इससे क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं है। लेकिन आपको अगर ऐसी यूरिन लीकिंग की प्रॉब्लम है ना, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और ना ही इसके लिए आपको शर्म महसूस होनी चाहिए, क्योंकि ये एक आम समस्या है और किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो। लेकिन पुरुषों के अकॉर्डिंग महिलाओं को ये परेशानी थोड़ी ज्यादा होती है। तो आपको ये बात पहले समझनी होगी कि ये कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि एक शारीरिक कमजोरी है जिसका सही ट्रीटमेंट लेने से ये सही भी हो जाता है। देखिए, अगर आप किसी तरीके की कोई दवाई खाएंगे तो उससे आपका ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा, बल्कि इसकी बजाय हमें वो एक्सरसाइज, वो योगासन करने हैं जो कि हमारी पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जब आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपका यूरिन लीकिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां की जो मसल्स है वो लूज हो गई है और जब वो टाइट हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपकी लीकिंग की प्रॉब्लम खत्म होनी है। देखिए, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी पेशाब का बार बार लीक हो जाना, इसके पीछे एक कारण होता है मोटापा। आपके शरीर का वजन ज्यादा होगा तो इससे ब्लैडर पर भी प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, जिससे यूरिन लीक होने लग जाएगा। दूसरा कारण यूटीआई इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपको बार बार ऐसा इन्फेक्शन होता है तो इससे भी आपकी जो मसल्स है वहां की कमजोर होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से आपका यूरिन लीक होने लगता है। तीसरा कारण, अगर आप ज्यादा देर तक अपने पेशाब को यानी यूरिन को रोक कर रखते हो तो इससे हमारे ब्लैडर की मसल्स कमजोर हो जाती है, जिससे आपकी लीकिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। साथ में एक कारण होता है कि डिलीवरी के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स है वो खिंच जाती है, जिसकी वजह से यूरिन लीक होने लगता है। तो अब हम करेंगे कमाल के योगासन एक्सरसाइज, जिससे हमारी यूरिन लीकिंग की प्रॉब्लम शॉर्ट हो जाएगी। एक्सरसाइज करने से हमारा जो ब्लैडर है वो स्ट्रांग होगा, पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स है वो भी स्ट्रांग होगी, जिससे आपकी जो ढीली मसल्स है वो टाइट जब होने लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी लीकिंग की परेशानी खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए हमें स्पेसिफिक कुछ एक्सरसाइज करनी है। तो जो सबसे पहला हमारा आसन रहेगा मलासन। ध्यान रखेंगे, इसको हम ऐसा कीगल एक्सरसाइज की तरह ही करेंगे, जिसमें हम मलासन के पोजीशन में जाएंगे और वहां जाने के बाद जिस तरीके से हम पेशाब को रोक कर रखते हैं ना, और उस समय हमें अपनी मसल्स को खींचना पड़ता है। आप नोटिस करना, आपको बहुत तेज यूरिन आया है लेकिन हमें कुछ देर के लिए उसे एक्स्ट्रा होल्ड करना है, तो उस दौरान जो हमारी मसल्स होती है वो हम पीछे की तरफ खींचते हैं यानी संकुचित करते हैं, जिससे वो यूरिन होल्ड हो जाता है। तो आपको बस मलासन में वही करना है। तो पहले हम बैठ जाएंगे मलासन की पोजीशन में कुछ इस तरीके से। अब यहीं से दोनों हाथों को सेट करते हुए नमस्कार की मुद्रा में रखेंगे। अब यहीं से आपका जो मेन रोल है वो शुरू होगा। अपनी प्राइवेट पार्ट की जो मसल्स है उसको स्क्वीज करो यानी ऊपर की तरफ खींचो, संकुचित करो और वहीं पर 10 सेकंड तक होल्ड करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल भी होता है करने में, लेकिन अगर जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो इसे लंबे समय तक होल्ड कर पाओगे। तो कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर रिलीज कर देंगे। लेकिन आपकी हाथों की और पैरों की पोजीशन यही बनी रहेगी कम से कम 1 मिनट तक, और इसी बीच में आप इसे 4 से 5 बार करते रहिए और इसके कमाल के रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कम से कम आपको 1 मिनट तक इसी पोजीशन में बने रहना है। टोटल इसे 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। दूसरा जो अभ्यास रहेगा वो है हमारा बद्य कोण आसन का। बद्य कोण आसन को हम बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। इसके लिए अपने दोनों पैरों को मिलाते हुए अपने पेल्विक पार्ट के पास लेके आएंगे, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए। अब यहीं से हल्का सा हम पहले बटरफ्लाई करेंगे और थोड़ा कोशिश करेंगे स्पीड के साथ करने की, जिससे हमें काफी ज्यादा फायदा होगा। इससे हमारे यूट्रस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जो हमारा गर्भाशय है वो भी काफी हद तक शॉर्ट होता है। तो कंटिन्यू आप इसे 1 मिनट तक करते रहेंगे और जैसे ही आपके 1 मिनट पूरे हो जाए उसके बाद आपको अपने पैरों को कोशिश करनी है जमीन पर इस तरीके से रखने की। नहीं हो रहा है, यहाँ तक भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मेन यहाँ पर ये करना है कि इसी पोजीशन में आपको अपने प्राइवेट पार्ट की मसल्स को स्क्वीज करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपने यूरिन को रोकने की जैसे प्रैक्टिस करते हैं, सेम उसी में आपको होल्ड करके रखना है। कोशिश करेंगे 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। जैसे 10 सेकंड हो जाएं अपनी मसल्स को रिलैक्स कर देंगे, फिर दोबारा करेंगे। कम से कम आपको इस पोजीशन में बने रहना है 1 मिनट तक, और 1
1 मिनट तक इसके बीच में आप जितना हो सके कोशिश करें अपनी मसल्स को स्क्वीज करने की, फिर रिलीज करने की। टोटल आप इसे 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। तीसरा अभ्यास रहेगा हमारा सुप्त बद्धकोणासन का। इसके लिए हम लेट जाएंगे मैट पर। अब सिंपली अपने दोनों पैरों को इस तरीके से, जैसे हम अभी गए थे बटरफ्लाई में, सेम उसी तरीके से मोड़ लेंगे। दोनों हाथों को अपने इनर थाई पे रखेंगे। अब यहीं से अपनी प्राइवेट पार्ट की मसल्स को स्क्वीज करेंगे, ठीक है। स्क्वीज करते हुए होल्ड करके रखेंगे। लेट कर जब आप इसे करते हैं तो थोड़ा अधिक देर तक होल्ड कर पाएंगे। कोशिश करेंगे 20 सेकंड तक अपनी मसल्स को स्क्वीज करने की, जो आपके प्राइवेट पार्ट की मसल है। उसके बाद रिलीज कर देंगे। तो आप कम से कम 1 मिनट तक, जैसा कि मैंने बताया, आपको इसी पोजीशन में बने रहना है और इसे टोटल 3 बार रिपीट करते हुए आना है। फिर धीरे से पैरों को रिलैक्स कर देंगे शेक करते हुए। जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आप बटरफ्लाई की तरह अपने दोनों पैरों को चलाते हुए आएंगे। दोनों पैरों को मिला लेंगे आपस में और यहीं से इस तरीके से बटरफ्लाई करते हुए आएंगे कम से कम 1 मिनट तक। इसके बहुत ही कमाल के बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। जब आप स्टार्ट करोगे ना, आपको कुछ ही दिनों में असर दिखने लग जाएगा। फिर धीरे से रिलैक्स कर देंगे। आते हैं चौथे अभ्यास की तरफ। ये भी एक बटरफ्लाई का वेरिएशन ही है, लेकिन बहुत ही कमाल का है। इसके लिए हमें अपने दोनों पैरों को आगे से मिला के रखना है। अब यहीं से दोनों हाथों को जमीन पे रखते हुए अपने बटक्स वाले एरिया को ऊपर की तरफ उठाना है, लेकिन उसी दौरान अपनी प्राइवेट पार्ट की मसल को स्क्वीज करना है, देन रिलीज करना है बटक्स को डाउन करते हुए। ऊपर गए, अपनी मसल्स को खींचा हमने और नीचे की तरफ आते हुए मसल्स को लूज छोड़ दिया। इसी को आपको कंटिन्यू करते हुए आना है। कम से कम आप 20 गिनती तक ऊपर लेकर जाएंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। जैसे 1 गिनती गए, ऊपर गए, फिर डाउन गए, फिर 2 गिनती गए, फिर डाउन गए। इसी तरीके से 20 गिनती तक आप करते हुए आएंगे और टोटल 3 बार रिपीट करेंगे। अब यहीं से हमारा 5वां और अंतिम योगासन है सेतु बंदासन का। इसमें कीगल एक्सरसाइज बहुत ही जबरदस्त होती है। तो सिंपली अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे इस तरीके से। अब यहीं से अपने दोनों हील को पकड़ते हुए धीरे से अपने बट वाले एरिया को ऊपर की तरफ उठाएंगे और मसल्स को स्क्वीज करेंगे और जैसे बटक्स को डाउन लेके जाएंगे, मसल्स को रिलीज कर देंगे। कंटिन्यू इसी तरीके से आना है आपको। स्क्वीज करना है, देन रिलीज करना है। स्क्वीज, सिकोड़ेंगे, लूज छोड़ेंगे, सिकोड़ेंगे, लूज छोड़ेंगे। इसी तरीके से आपको करते हुए आना है 20 गिनती तक। उसके बाद रिलैक्स कर देंगे और टोटल इसे 3 बार रिपीट कर लेंगे। दोस्तों, ये थे कमाल के हमारे 5 योगासन जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। और एक चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की, चाहे छोटी दिक्कत हो रही हो या बड़ी, कभी भी उसे नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि उसके लिए हमें अपने आप से काम करना चाहिए। क्योंकि शरीर में छोटी ही दिक्कत हो तो ये आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेता है। इसलिए बेटर है कि अगर आप शुरू से छोटे से ही उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो ये लंबे समय तक आपको परेशान नहीं करेगा और वहीं पर दब जाएगी आपकी परेशानी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही है और इसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो अच्छी कोई गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पर जाकर आप कंसल्ट कर सकते हैं। वहां पर आपकी परेशानी का अच्छे से समाधान हो पाएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट अपने कमेंट्स के थ्रू हमको दिखाते रहा करो। बहुत ज्यादा खुशी होती है और भर भर के हमें मोटिवेशन भी मिलता है। तो दोस्तों, अभी के लिए नमस्कार। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।